एक न्योता आया, बार बार आया और हर बार एक ही बात कही गई, चाचा पुरानी बातें भूल जाइए, ब्रह्मभोज में जरूर आइए। घर वालों ने रोका, कहा गांव का माहौल ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। लेकिन 55 साल के शिव कुमार त्रिपाठी को भरोसा था कि आखिर ब्रह्मभोज जैसे सामाजिक आयोजन में कौन दुश्मनी निकालेगा। उन्हें क्या पता था कि जिस भरोसे के सहारे वो गांव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसी भरोसे के पीछे एक खौफनाक साजिश कथित तौर पर तैयार हो चुकी है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। शिव कुमार गांव पहुंचे, पंगत में बैठे और कुछ ही देर बाद वहां मचा ऐसा हड़कंप जिसने पूरे गांव को दहला दिया। जिस आदमी को कुछ देर पहले सम्मान के साथ ब्रह्मभोज में लाया गया था, वही आदमी कुछ देर बाद अपनी जान बचाने के लिए गांव की गलियों में भाग रहा था। लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर 2 साल पुरानी रंजिश ने ऐसा कौन सा रूप लिया कि ब्रह्मभोज का न्योता ही मौत का जाल बन गया। तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। कहानी शुरू होती है साल 2024 से। गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। एक तरफ शिव कुमार के पटीदार द्वारा बताए जा रहे ब्रजेश तिवारी का पक्ष था, तो दूसरी तरफ चौधरी परिवार। पहले कहा सुनी हुई, फिर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट में आदेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आदेश चौधरी की मौत के बाद गांव में सिर्फ एक ही मौत नहीं हुई थी, रिश्तों के बीच शक आ गया और शक के साथ शुरू हुई रंजिश। शिव कुमार का इस विवाद से सीधा संबंध नहीं बताया गया, लेकिन उनके परिवार पर भी इसका असर पड़ा। उनके बेटे आदित्य को मामले में आरोपी बनाया गया और करीब 3 महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन चौधरी परिवार के भीतर कथित तौर पर बदले की आग शांत नहीं हुई। 2 साल बीत गए, लेकिन रंजिश की राख के नीचे अंगारे सुलगते रहे। कुछ समय पहले चौधरी परिवार के बुजुर्ग छेदी चौधरी का निधन हो गया। गांव में ब्रह्मभोज की तैयारी शुरू हुई। यहीं से कहानी में आता है वो नया मोड़ जिसने शिव कुमार की जिंदगी बदल दी। पुलिस जांच और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक शिव कुमार को निशाना बनाने की कथित योजना करीब 10 दिनों से तैयार की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी शिव कुमार। वह सतर्क रहते थे और उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रहती थी, यानी सीधे हमला करना आसान नहीं था। अगर शिव कुमार हथियार के साथ होते तो हमला करने वाले के लिए खतरा बढ़ सकता था, इसलिए कथित तौर पर हमले उनकी सतर्कता को कमजोर करने की कोशिश की। छेदी चौधरी के बेटे बिंद निवास शिव कुमार के शहर वाले घर पहुंचे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बल्कि कथित तौर पर बेहद अपनापन। उन्होंने शिव कुमार को ब्रह्मभोज में आने का निमंत्रण दिया। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। बार बार यही संदेश दिया गया कि चाचा पुरानी बातें अब खत्म हो चुकी हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन शिव कुमार के परिवार को इस न्योते पर भरोसा नहीं था। भाई राजकुमार और पत्नी ने उन्हें साफ चेतावनी दी, गांव मत जाइए, माहौल ठीक नहीं है। कहा गया कि विनोद चौधरी कथित तौर पर बदले की धमकियां दे रहा है। लेकिन शिव कुमार ने शायद सोचा पुरानी दुश्मनी आखिर कब तक चलेगी, फिर ब्रह्मभोज में कौन किसी से दुश्मनी करेगा। यही सोच उन्हें गांव ले गई। सबसे बड़ी भूल, उस शाम शिव कुमार गांव जाने के लिए तैयार हुए। वह इतने सामान्य तरीके से निकले कि उन्होंने अपने कपड़े तक नहीं बदले, कुर्ता लुंगी में ही घर से निकल पड़े। लेकिन सबसे अहम बात, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में ही रह गई। उन्हें शायद लगा कि ब्रह्मभोज जैसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन में हथियार ले जाना उचित नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि साजिशकर्ताओं को इसी बात का इंतजार था। अब उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव आया था, जो निहत्था था और जिसे खुद विश्वास था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अहिरौली खुर्द में ब्रह्मभोज का आयोजन था, लोग आ जा रहे थे, पंगत लग चुकी थी। शिव कुमार भी वहां पहुंचे और जाकर बैठ गए। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आरोप है कि इसी बीच विवाद खड़ा किया गया और फिर अचानक माहौल बदल गया। आरोप है कि राहुल चौधरी ने लोहे के सब्बल से शिव कुमार पर हमला कर दिया। एक पल पहले जो जगह भोज का सामाजिक मेल मिलाप का केंद्र थी, अगले ही पल वहां चीख पुकार मच गई। लोग घबरा गए, शिव कुमार घायल हो गए। लेकिन शायद उन्हें उस वक्त तक अंदाजा हो चुका था ये कोई अचानक हुआ विवाद नहीं है, उनकी जान खतरे में थी। शिव कुमार वहां से निकलने के लिए भागे, वह मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आरोप है कि हमलावर उनका पीछा कर रहे थे।
गांव की गलियां जिनमें शिव कुमार का बचपन बीता था, आज उन्हीं गलियों में वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। आरोप है कि राहुल चौधरी के पास बिंद निवास, आशुतोष, साहुल और विनोद चौधरी समेत अन्य लोग भी उनका पीछा कर रहे थे। डर के कारण गांव के लोग घरों में बंद हो गए, किसी ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। शिव कुमार किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। परिवार के मुताबिक हमलावरों ने शिव कुमार को पकड़ लिया और कथित तौर पर जबरन एक ऑटो में डाल दिया। परिजनों को जब इसकी खबर मिली तो उनके भाई राजकुमार और दूसरे लोग ऑटो के पीछे दौड़े, लेकिन ऑटो तेज रफ्तार से आगे निकल गया। कुछ दूरी पर शिव कुमार ने कथित तौर पर ऑटो से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें फिर से घेर लिया। इसके बाद उन पर दोबारा हमला किए जाने का आरोप है और कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हमलावर वहां से फरार हो गए। जब शिव कुमार के परिजन मौके पर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस व्यक्ति को ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, वही शिव कुमार अब दुनिया में नहीं थे। एक परिवार का सहारा चला गया था और पीछे रह गई थी एक माँ की चीख, पत्नी के आंसू और बच्चों का दर्द और 2 साल पुरानी रंजिश का खतरनाक अंजाम। घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। जांच शुरू हुई। इसी दौरान मुख्य आरोपी बताए जा रहे राहुल चौधरी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने तस्वीर को भी जांच के दायरे में लिया। वहीं पुलिस दबाव के बीच आशुतोष चौधरी ने सिकरीगंज थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण करने की बात सामने आई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर कई आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या और साजिश समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आई। कुछ लोगों की ओर से गोलियां चलने की बात कही गई, लेकिन पुलिस ने गोली मारे जाने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौत की सही वजह और शरीर पर लगी चोटों की स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। गोरखपुर के अहिरौली खुर्द की यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या पुरानी रंजिश इतनी गहरी हो सकती है कि इंसान सामाजिक रिश्ते और इंसानियत की आखिरी हद भी भूल जाए। शिव कुमार को भरोसा था कि ब्रह्मभोज में दुश्मनी नहीं होगी। उन्होंने अपनी सुरक्षा से ज़्यादा भरोसा उन सामाजिक मर्यादा पर किया जिसे हर इंसान निभाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोप है कि वही भरोसा उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आज अहिरौली खुर्द में पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं, जांच जारी है, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन शिव कुमार का परिवार अब उस सवाल के साथ जी रहा है। जिस न्योते को उन्होंने रिश्ते सुधारने की उम्मीद समझा था, क्या वही उनकी जिंदगी का आखिरी न्योता बन गया? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।